प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 45वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक बात याद रखनी होगी, वेल्थ का होना इस बात का सबूत नहीं कि आप खुदा के फेवरेट हैं, और पुअर होना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा ने आपको पनिश किया हुआ है। याद रहे, खुदा प्यारे दोस्तों कतन ऐसा नहीं करता। बाइबल के अमीर तरीन लोगों पर जरा गौर कीजिएगा। इनमें अब्राहम शामिल है, इसहाक शामिल है, याकूब शामिल है, बोएज शामिल है, अयूब शामिल है, दाऊद शामिल है, और फिर सुलेमान बादशाह शामिल है। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि अमीर होना ये नहीं कि हमारे पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा हो। इसका सबूत यह है कि आप कितने खुदा के वफादार हैं, फरमाबरदार हैं, और आप कितने खुदा के फेथफुल होने के साथ साथ फ्रूटफुल भी हैं। अगर आप ब्लेसेड हैं, प्रॉस्पर हैं, तो फिर आप इन चीजों को लेकर कितना शेयर कर रहे हैं, कितना बांट रहे हैं, कितना फर्दर ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन का ये अमल ही असल में बताएगा कि आप खुदावंद में कितने रिच हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रॉस्पर होते हैं अपनी शरारत के कारण, इब्लीस के कारण, इब्लीस के चेलों के कारण। और इसकी मिसाल हमें पहली सलातीन के 21वें बाब में मिलती। हो सके तो आज इस चैप्टर का जरूर मुताला कीजिएगा। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद का यह कहना है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ा शॉकिंग हवाला है, यह बड़ी शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट है। मगर यहां मत्ती की अंजील के 19वें बाब की 25वीं आयत से मुराद यह है कि अगर हमारे पास रुपया पैसा हो तो भी हम अपने एक्शंस के साथ, अपनी गुफ्तगू के साथ ये इजहार करते रहें कि मेरा तो कुछ भी नहीं, इसलिए कि सब कुछ तो खुदावंद का है, क्योंकि मालिक वो है, मैं तो महज मुख्तार हूं। मैं ना तो दुनिया में कुछ लाया हूं और ना दुनिया से कुछ ले जा सकता हूं। मेरे पास, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, मेरे वॉलेट में, मेरे बैंक में जो कुछ भी है वो तो मेरे जिंदा खुदा का है। याद रहे कि बाइबल का खुदा मुझसे और आपसे ऐसे ही रवैये की तवक्को करता है। खुदावंद यीशु मसीह अगरचे कि दौलतमंद था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की। क्या मैं और आप सब कुछ होते हुए ये नहीं कर सकते? क्या मैं और आप अपने आप को इस रूप में नहीं ढाल सकते? प्यारे दोस्तों, मैं कहूंगा कि अगर मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम मसीही कहलवाने के लायक नहीं, क्योंकि मसीहत का तकाजा तो यह है कि हम छोटे हों,
اور میں اس بات کو لے کر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بائبل کا خدا ہونے کے ناطے چھوٹا ہو گیا، ہم انسان ہونے کے ناطے چھوٹا کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکے تو اس پر سارا دن غور کیجیے گا، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے لے کر اتراتے رہیں، گھمنڈ یا فخر میں پڑیں، حلیمی اور فروتنی کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ خداوند یہ سب کچھ تیرا ہے۔ ہاں خداوند یہ سب کچھ تیرا ہے، اور میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس کی مختاری سونپی ہے۔ اب فضل بخش کہ میں اچھا مختار ثابت ہوں، یسوع کے نام میں آمین۔